ये लड़की हर परीक्षा में अपनी पेंसिल अपने मुंह में रखती और लगातार उसे हिलाती रहती। दर्द होने पर भी वो इसे सहती रही जब तक कि उसने उल्टी नहीं कर दी। इस तरह वो बीमार होने का बहाना बनाकर जल्दी एग्जाम से बाहर निकल सकती थी। फिर वो जल्दी से बाथरूम जाती, अपना फोन निकालती और थाईलैंड में अपने दोस्तों को जवाब भेज देती थी। जैसे ही उन्हें जवाब मिलते वो उन्हें बारकोड में बदल देते और अपनी पेंसिल पर चिपका लेते थे। लेकिन लीसा पर शक किया जाने लगा क्योंकि वो बाथरूम में बहुत समय बिता रही थी। घबराहट में उसने फोन को टॉयलेट में बहाने की कोशिश की पर नाकाम रही। उसके पास फोन को अपने जूते में छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो बाहर निकली उसे पता चला कि उसका साथी पकड़ा गया था। अब उसके लिए परीक्षा हॉल में रहना नामुमकिन था, इसलिए उसे बचे हुए जवाब बाहर जाकर भेजने थे। लीसा को इतने सारे सवालों के जवाब याद रखना मुश्किल था, इसीलिए उसे एग्जाम रूम से ही जवाब भेजने पड़ते थे। हालात और भी खराब हो गए क्योंकि उसके अजीब व्यवहार के कारण सुपरवाइजर को भी उस पर शक हो गया था और वो अब लीसा को ढूंढ रहा था। जब वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकलकर मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसे लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सुपरवाइजर उसका पीछा करते हुए वहां भी आ गया था। खुद को छिपाने के लिए लीसा ने जल्दी से अपनी हेयर टाई निकाल दी। अब उसे सुपरवाइजर से भागना भी था और जवाब भी याद रखने थे जो उसे अमीर बच्चों को भेजने थे। इस वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसकी ट्रेन छूट गई। सुपरवाइजर उसके और भी करीब आ रहा था, इसलिए लीसा को आगे बढ़ते रहना था। लेकिन थाईलैंड में एग्जाम शुरू होने वाला था और अगर उन्हें जल्दी जवाब नहीं मिलते तो एजेंसी को पैसे वापस करने पड़ते, इसलिए पकड़े जाने के डर के बावजूद लीसा को जवाब भेजने ही थे। उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और खुद को शांत किया। आखिरकार उसे आखिरी सवाल का जवाब याद आ गया और उसने उसे भेज दिया। लेकिन अब वो फंस चुकी थी और सुपरवाइजर के कदमों की आहट भी करीब आ रही थी। मुश्किल की इस घड़ी में उसने वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीदी और पी गई। जैसे ही सुपरवाइजर ने उसे पकड़ा उसने ड्रिंक बाहर थूक दी जैसे कि उसका पेट खराब हो। इससे सुपरवाइजर का ध्यान हट गया। आखिर में उसने चुपचाप फोन एक बैग में डाल दिया। लेकिन उसका साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। न सिर्फ उसका स्कोर रद्द कर दिया गया बल्कि उसे जिंदगी भर के लिए परीक्षा देने से भी रोक दिया गया।